ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे यान्ति परन्तप। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान बोल रहे हैं कि अहम वेद। ये वेद का अर्थ होगा मतलब वो साक्षी रूप में अहम वेद। लेकिन अर्जुन मां न वेद कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। आप सबको याद ही होगा, हमने इस अध्याय के शुरू में जो पहला श्लोक देखा था उसमें क्या चर्चा की थी। भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि समग्रम यथा मां यस्यसि तशृणु, है ना, मुझे समग्र रूप से जैसे जान सकते हो वो सुनो। और यहाँ कह रहे हैं मां न वेद कश्चन, माने कि वहाँ पर समग्र रूप से मुझे जैसे जान सकते सुनो। इसका मतलब ये है ना कि भगवान के स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे कोई जान सकता है ना। और फिर भी बोल रहे, और दूसरे श्लोक में भी, तीसरे श्लोक में क्या हमने पढ़ा था, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयन् कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चित् मां वेत्ति, वहाँ स्पष्ट रूप में भगवान बोल रहे हैं कश्चित् मां वेत्ति, कोई है जो मुझे जानता है। और अब क्या बोल रहे हैं, मां न वेद कश्चन, ये तो बिल्कुल उससे विपरीत हो जाएगा ना। देखो, मां न वेद कश्चन, इसको हमको समझना है, भगवान की वाणी है। तो मां न वेद कश्चन का अर्थ है कि मैं किसी का ज्ञेय नहीं बनता हूँ। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा, हमने चर्चा की कि ईश्वर साक्षी रूप में, दृष्टा रूप में, और दृष्टा रूप में वो सर्वज्ञ है। और जो दृष्टा रूप में है वो कभी किसी का दृश्य नहीं बनता है। कैसे? ज्ञान जो विषय बुद्धि का विषय बन जाएगा, वृत्ति का विषय बन जाएगा, बुद्धि के घेरे में आ जाएगा तो वो दृश्य कोटि में आ जाएगा ना। तो मैं किसी का दृश्य नहीं बनता, साक्षी के रूप में अपरोक्ष अनुभव का विषय बनता हूँ। भगवान अपरोक्ष अनुभव होता है लेकिन किसी का दृश्य नहीं बनते। मां तो वेद न कश्चन, अर्थात ये है कि मैं अप्रमेय हूँ, किसी का भी प्रमेय नहीं बनता, किसी भी बुद्धि का, किसी भी प्रमा का विषय नहीं बनते, प्रमेय नहीं बन सकते ना। बुद्धि से परे की चीज को बुद्धि के घेरे में कैसे जानेंगे, है ना। अब मानो कि किसी साधक ने पूछा कि ठीक है भगवान, आप
जो योग माया समावृत है, इसीलिए नहीं जान पाते कोई। लेकिन भगवान कब से नहीं जान पाते हैं? ये जो जीव है वो कब से आपको नहीं जान पाता है? हाँ, प्रश्न ये है कि लोग कब से नहीं जानते हैं? तो भगवान आगे के श्लोक में इसी का उत्तर है। बोलते हैं, जब से पैदा हुए हैं, जब जन्म से ही नहीं जानते हैं। भगवान को जानते तो जन्म ही क्यों होता है ना? जन्म हुआ है, इसी का मतलब प्रमाण ही क्या है कि अज्ञानी है। ज्ञानी का तो जन्म नहीं होता ना। तो अगला श्लोक देखते हैं। बोल रहे, इच्छा द्वेष सम्मोहेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। पहले दूसरी पंक्ति देखेंगे। सर्गे यान्ति, सर्गे यान्ति परन्तप। हे परन्तप, हे अर्जुन, हे परन्तप, क्या बोल रहे? सर्वे यान्ति, ये सर्वभूतानि यान्ति, माने ये समस्त जो प्राणी है ये कैसे हैं? बोले सर्गे, सर्गे माने जन्म से ही, उत्पत्ति काल से ही। सम्मोहम यान्ति माने सम्मोह में है, अज्ञान में है। सभी का सभी अज्ञान में है। क्या बोलते हैं? सर्वभूतानि सम्मोहम। तो सभी के सभी अज्ञान से घिरे हैं। और जन्म से ही सब मोह में पड़े हुए हैं, इसलिए मुझको नहीं जानते हैं। तो फिर कोई पूछेगा कि इस जन्म से नहीं जानता, तो पिछले जन्म, उससे जन्म से पहले जो पिछला जन्म था उसमें जानता होगा। नहीं, पिछला जन्म भी तो जन्म ही है ना, वो भी तो कभी जन्म हुआ है। यदि तो कहते हैं कि जन्म से, जब से जन्म हो रहा है, अनादिकाल से, जब से ये जन्म होना मृत्यु होना ये प्रक्रिया चल रहा है, तब से वो नहीं जानता। सर्गे सम्मोहं यान्ति सर्वभूतानि, जन्म से ही सम्मोह में है। और ये सम्मोह कहाँ से आया? सम्मोह जन्म से ही, सम्मोह के साथ ही जन्म हो रहा है। अज्ञान की वजह से तो जन्म लेना पड़ रहा है। जीव भाव में है, अज्ञान में है, तो सम्मोह के साथ ही जन्म हो रहा है। तो सम्मोह कहाँ से आया? तो बोलते हैं, ऊपर का पंक्ति देखेंगे, इच्छा द्वेष सम्मुत्थेन। ये जो सम्मोह, सम्मोह कहाँ से आया? इच्छा द्वेष सम्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे भारत, ये भी अर्जुन जी का एक, अर्जुन जी को का ही एक नाम है भारत। तो हे भारत, हे अर्जुन, ये जो सम्मोह है, द्वंद्व मोहेन, ये जो सम्मोह है ये कहाँ से आता है? ये द्वंद्व से आता है। द्वंद्व से सम्मोह आया। और वो सम्मोह कहाँ से आया? कब से है? बोले जन्म से, सर्ग से, उत्पत्ति काल से। इसका मतलब जन्म से ही द्वंद्व है। और ये द्वंद्व कहाँ से आया है? बोलते हैं इच्छा द्वेष सम्मुत्थेन द्वंद्व। ये द्वंद्व का हेतु है। द्वंद्व क्यों है? द्वंद्व कहाँ से आया है? इच्छा द्वेष सम्मुत्थेन, इच्छा और द्वेष ये उत्थान, इसके वजह से द्वंद्व का जन्म हुआ इच्छा और द्वेष से। और वो द्वंद्व ही सम्मोह का कारण है। और ये सम्मोह कब से है? बोले जन्म से है। ठीक है, ये जो इच्छा और द्वेष ये है ना, उसी ने द्वंद्व को जन्म दिया। और द्वंद्व से सम्मोह बना। और वो जन्म से ही समस्त प्राणियों को मोहित किए हुए है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो इच्छा और द्वेष है, इच्छा माने, इच्छा का अर्थ राग, जो किसी के प्रति राग है। राग से ही तो इच्छा होता है। तो इच्छा और द्वेष ये जन्मजात है। माने राग और द्वेष, ये जो राग और द्वेष है
ये हर प्राणी के भीतर जन्म से ही रहता है। राग द्वेष हर प्राणी के भीतर, खास करके मनुष्य के भीतर जन्म से ही रहता है। राग द्वेष माने पसंद नापसंद, है ना। इंद्रिय, हम तृतीय अध्याय में भी पढ़े हैं ना, इंद्रियास्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। इंद्रियों का उसके विषय में राग और द्वेष रहेगा ही रहेगा, है ना। जिस इंद्रिय का जो विषय है, उस इंद्रिय का उस विषय में राग और द्वेष रहता है, और वही द्वंद्व को जन्म देता है। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर जन्म काल से ही ऐसा रहता है कि वो कुछ चीज़ों को पसंद करता है और कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करता है। ये वृत्ति केवल बाहर से ही, व्यवहार से, कहाँ से ऐसा आया है ऐसा नहीं है, ये तो जन्म से ही आया है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा सा शिशु है 4-5 महीने का, जब 6 महीने के बाद उसको पहले ही कुछ खाना, माँ के गोद में ही है, माँ जब खाने पीने लायक हो जाता है तो थोड़ा सा कुछ को खाना देना शुरू करते हैं। तो फिर क्या करता है, वो कुछ चीज़ें वो बड़ी चाव से खाता है और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद करता, वो खाता ही नहीं है। जबकि कोई दूसरा बच्चा होगा जो उसको बहुत चाव से खाता होगा, तब ये उसमें कहाँ से आया, क्योंकि अभी तो वो कुछ नहीं जानता है। तो ऐसा होता कि जो भी सिखाओ वही खाने लग जाए, जो घर में सभी को पसंद एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि वही बनेगा और सबको वही पसंद करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। किसी की पसंद क्या होती है, किसी के पसंद क्या हो जाती है। तो ये कहाँ से आया। हाँ, अभी तो उसने राग द्वेष पसंद नापसंद कुछ सिखा ही नहीं है। 6 महीने के बच्चे को क्या पता होता है, लेकिन कोई चीज़ को वो बिल्कुल निकलता ही नहीं। तो लेकिन क्योंकि अब इसलिए उस समय में भी माँ को पता चल जाता है कि इसका क्या पसंद है नापसंद है। ये कहाँ से आया, सर्ग से, जन्म काल से ही उसके भीतर देखो संस्कार है। संस्कार तो अनेक जन्मों के संस्कार है ना अंदर, तो वही संस्कार उसके भीतर पसंद नापसंद पैदा कर देते हैं। देखो इसको और एक तरह से भी समझने की प्रयत्न करते हैं, समझते हैं इस बात को कि जब हम अकेले में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपने आप में होते हैं, किसी दूसरे का चिंतन नहीं कर रहे होते, बिल्कुल अपने आप में, हाँ, या फिर किसी को यदि अनुभव नहीं हो रहा तो ये करके देखे, बिल्कुल अपने आप में अपने ही चिंता कर रहा, किसी के बारे में नहीं सोच रहा, कोई दूसरे का मतलब दूसरे का पूरा अभाव हो जाए, तो उस समय हमारे चित्त में देखना ना राग होगी ना द्वेष होगा। मतलब दूसरे की उपस्थिति से ही राग और द्वेष आती है। इसका मतलब ये है कि राग द्वेष का संबंध होता है दूसरे से। कोई दूसरे का अभाव हो जाए तो राग द्वेष का अभाव हो जाएगा, और दूसरे का भाव रहेगा तो फिर भाव माने क्या, दूसरे का अस्तित्व, चाहे वो चिंतन में हो या फिर फिजिकली हो या किसी भी तरह हो। कोई सामने ना भी है पर उसकी चिंतन हो रहा है तो उसने वो मुझे कहा बोल के हम अंदर से गुस्सा भी हो जाते हैं। वो हालांकि वो वहाँ पे अभी है नहीं, पर फिर भी हम पीड़ा पाते हैं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, क्योंकि वो चिंतन में उसका प्रेजेंस है। तो दूसरे की उपस्थिति यानी दूसरे की उपस्थिति होने पर या तो हमें उसे पसंद करेंगे या फिर नापसंद करेंगे। जहाँ पर दूसरे की उपस्थिति है वो हमारे पसंद का विषय होगा या फिर नापसंद का विषय होगा। ठीक है, वो उदासीन भी एक स्थिति होती है, पर उसको भी गहराई में जाएंगे तो ये 2 विभाग ही है। माने द्वंद्व है, माने राग द्वेष है। राग द्वेष का होना इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे जीवन में द्वंद्व है, दूसरा है, और ये द्वितीय की स्वीकृति ही अज्ञान है ना। इस श्लोक को और विस्तार से कल की कक्षा में समझेंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।